हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। अब मैं आपको श्री महापुराण का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें नारद जी का अपना वानर का रूप देखकर क्रोधित होना। जय श्री महाकाल। शिव दूतों के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने समीप ही जल में अपना प्रतिबिंब निहारा तो हैरान रह गए। अपना वानर का रूप देखकर क्रोध के वशीभूत हो गए। तब तो नारद जी ने सबसे पहले समीप खड़े दोनों शिवदूतों को शाप दिया कि तुमने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है। इसी वजह से तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर घोर राक्षस हो जाओ। शाप सुनकर दोनों शिवदूत वापिस चले गए। नारद जी अपने असली स्वरूप को प्राप्त करके तो सब कुछ न पूछो कि कितने क्रोध हुए। उनके क्रोध का कोई ठिकाना न था। उन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया कि आज तो मैं विष्णु को शाप दे दूंगा या फिर अपने शरीर को त्याग दूंगा। ऐसे दृढ़ निश्चय करके जब नारद जी विष्णु लोक में भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान को विषमोहिनी के पास बैठा देखा। नारद जी को आते हुए देखकर विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि कहिए ऋषिराज, आज तो आप बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हैं। भगवान विष्णु जी के ऐसे वचनों ने नारद जी को क्रोधित में घी का कार्य किया। नारद जी क्रोध कर अहंकार सहित बोले, नारायण, आप बड़े छलिया हो। अमृत बांटते समय मोहिनी रूप धरकर दैत्यों के साथ छल करके मंदिरा का पालन कराया और उनसे अमृत कलश छीन लिया। जालधर के साथ छल करके उसकी स्त्री के सहित को डिगा दिया तथा भोले शंकर को विषपान कराया। स्वर्ग मणि तथा लक्ष्मी को ले लिया। भगवान श्री शिव जी ने तुमको सबसे बड़ा बताकर अत्यंत भूल की है। तुम सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार वंश यह सब अनर्थ किए हैं। तुम हर तरह से स्वतंत्र हो तथा यह भी जानते हो कि आपको दंड देने वाला कोई नहीं है। आज मैं तुमको घोर शाप देता हूँ जो कि कदापि असत्य न होगा। तुमने मनुष्य रूप होकर मुझे अपमानित किया। इसी रूप में तुम राजा हो जाओगे तथा स्त्री वियोग में मेरी ही भांति विरह पीड़ा भुगतोगे। तुमने वानर रूप में मेरी हंसी उड़ाई है। ये ही वानर उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने विष्णु भगवान को शाप देकर अपना क्रोध शांत किया। नारद जी का शाप सुनकर भगवान मंद मुस्कुराते रहे। भगवान शिव की ऐसी इच्छा जानकर उन्होंने शाप को ग्रहण कर लिया। अपनी माया में उसी समय नारद जी को मुक्त किया। माया से रहित होते ही माया रूपी विषमोहिनी वहां से अदृश्य हो गई। तब तो नारद जी को अंतर आत्मा द्वारा ज्ञान हुआ तो वह अपने मन में बहुत पछताने लगे कि ये मैंने क्या किया। मैंने काम के वशीभूत होकर त्रिलोकपति को शाप दे डाला। अहंकार वंश अपना खुद ही यशगान किया। फिर तो नारद जी हरि के चरणों में गिरकर क्षमा वाचना करने लगे। प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने भगवान त्रिलोचन की माया के वशीभूत होकर ये अनर्थ किया है। मुझे इस पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। बताकर इस
दास पर कृपा दृष्टि कीजिए। नारद जी के द्वारा क्षमा वाचना के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चरणों में पड़े श्री नारद जी को उठाकर बड़े प्रेम से अपने गले लगाया और मधुवाणी द्वारा कहने लगे, हे नारद जी, तुमने भगवान शंकर का कहा नहीं माना। यह सब उसी का परिणाम है। वह पार ब्रह्मा सच्चिदानंद सत्यरंज तम से दूर निर्गुण निरकार है। उन्हीं के वरदान से मैं सर्वश्रेष्ठ बना हूँ। इसीलिए नारद, तुम भगवान श्री शिव जी का ध्यान करो। मेरा उनसे अन्य प्रेम है। शिव भक्त मेरा अत्यंत प्रिय होता है। शिव द्रोही मुझे अपने में ही नहीं पा सकता। इसीलिए तुम भगवान शंकर जी को अपने हृदय में स्थान देकर उनकी नगरी काशीपुरी चले जाओ। वहां जाकर समस्त क्षय का त्याग करके श्री शिव की उपासना करो। उन्हीं के गुण अनुवाद का बखान करो। शिव नाम के स्रोत का प्रेम पाठ करो। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट होंगे। काशीपुरी में त्रिवेणी भगवान शंकर जी के दर्शन करने के पश्चात अपने पिता महाब्रह्मा जी के निकट जाकर भगवान शंकर के नाम की महिमा को जानो, क्योंकि चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भगवान शंकर जी के अन्य भक्त हैं। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री नारद जी वहां से काशीपुरी को प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्हें उनके द्वारा शापित व दोनों शिवदूत भी मिले। उन्होंने नारद जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थना को सुनकर नारद जी बोले, हे रुद्रगणों, श्री शंकर जी की योग माया से भ्रमित होकर मैंने ऐसा अनर्थ किया, लेकिन मेरा वचन कभी खाली नहीं जाता। तुम्हें शाप तो भोगना पड़ेगा। तुम दोनों मुनिवर्य वीर्य द्वारा एक राक्षसी के द्वारा जन्म पाओगे। तुम भगवान शंकर के परम भक्त और प्रतापी होगे। समस्त सृष्टि पर तुम्हारा अधिकार होगा। अनेकों साल सुख भोगने के पश्चात भगवान विष्णु अपने दूसरे रूप में आकर तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, भगवान श्री विष्णु जी की कथा तो आपने मुझे सुना दी। अब मुझे भगवान शंकर जी के अनेक चरित्रों को सुनने की तीव्र लालसा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि सदाशिव सृष्टि के अंतरिक्त किस रूप में आते हैं, सृष्टि के मध्यम में उनकी क्या लीला है, तथा सृष्टि के अंत में अर्थात सृष्टि के प्रलय काल में वह सदाशिव महेश्वर कहाँ पर निवास करते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को क्या देते हैं, तथा भगवान शिव किस प्रकार शीघ्र प्रसन्न होते हैं, तथा सभी चरित्रों का विस्तृत वर्णन मुझको सुनाइए, जिससे मेरा इस भवसागर से कल्याण हो जाए। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आगे की कथा आप अध्याय